हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक IGGTS बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि GDS को जो छुट्टी मिलती है, यानी कि जो लीव है, वो जो है कैसे मिलेगी। ठीक है। एप्लीकेशन को जो छुट्टी के लिए जो एप्लीकेशन लिखना होता है उसको कैसे लिखना है, एप्लीकेशन किसे भेजना होता है, एसडीआई को भेजना है या फिर एसपी को भेजना है, मतलब किस आदमी के लिए जो है एप्लीकेशन लिखना है, किसके नाम पे भेजना है, बीपीएम को जो है छुट्टी कैसे मिलेगी, एबीपीएम या फिर डाक सेवक को छुट्टी कैसे मिलेगी, कितने दिन पहले एप्लीकेशन जो है लिख के भेजना पड़ता है, क्या एप्लीकेशन लिखने के बाद वेट करना पड़ता है या फिर जो है एप्लीकेशन लिख के हम लोग घर जा सकते हैं या फिर छुट्टी पे जा सकते हैं या फिर एप्लीकेशन का जो अप्रूवल का वेट करना पड़ता है। तो क्या क्या प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है छुट्टी लेने के लिए, उस सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। हालांकि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा A to Z आपको समझाया था कि आपको छुट्टी जो कैसे मिलती है। वो तो मैंने वो छुट्टी बताई थी कि छुट्टी मतलब जीडीएस को छुट्टी कितनी मिलती है, पेड लीव कितनी मिलती है, अनपेड लीव कितनी मिलती है, मैटरनिटी लीव कितनी मिलती है, इमरजेंसी लीव कितने मिलते हैं, ये सब जो छुट्टियां हैं उससे रिलेटेड मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में हम लोग केवल ये जानेंगे कि हम लोगों को छुट्टी कैसे मिलेगी, एप्लीकेशन को कैसे लिखना है, किसको भेजना है। ठीक है। बीपीएम को, अगर एक बीपीएम है तो वो किसको भेजेगा, अगर एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक है तो वो किसको भेजेगा। ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो भाई देखिए, सबसे पहले बता देता हूं, तो आप चाहे तो अपने हाथ से लिख के जो है, यहाँ पे देखिए मैंने हाथ से लिखा है, चाहे आप अपने हाथ से लिख के एप्लीकेशन लिख लीजिए, चाहे तो ये जो प्रिंट आउट इसको निकाल लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों मान्य होगी। ठीक है। तो चाहे आप लोग जो है ये वाला जो एप्लीकेशन मैंने ये PDF है, चाहे तो आप लोग इसमें जो है पूरा फिलअप करके भेज दीजिएगा। उसके बाद चाहे तो आप लोग अपने हाथ से लिख के भेज दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि एप्लीकेशन जो छुट्टी के लिए जो एप्लीकेशन है वो ग्रामीण एक जीडीएस के लिए जो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन उसी के संबंध में है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है नेम, अपना नाम भरना है। जिसको भी छुट्टी चाहिए, जिस भी जीडीएस को छुट्टी चाहिए, सबसे पहले अपना नेम, उसके बाद डिजाइनेशन मतलब की होता है, इसमें जो है आप बीपीएम हो या फिर एबीपीएम हो या फिर डाक सेवक हो, अपने पद का नाम भरना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है हमारा नेचर ऑफ पीरियड, नेचर एंड पीरियड ऑफ लीव रिक्वायर्ड, मतलब आपको किस प्रकार की छुट्टी चाहिए, पेड लीव चाहिए या फिर अनपेड लीव चाहिए। पेड लीव का मतलब क्या होता है कि आपको भत्ता सहित छुट्टी में चाहिए, मतलब कि आपको जो है जैसे कि 6 महीने में जो 10 दिन की छुट्टी मिलती है, अगर वो वाली छुट्टी चाहिए कि मतलब आपको जो है अनपेड लीव चाहिए, यानी कि 10 दिन से ज़्यादा चाहिए। अगर मान लो 6 महीने में 10 दिन की आपकी छुट्टी खत्म हो चुकी है, फिर से छुट्टी लोगे तो आपको अनपेड लीव मिलेगी, लीव विदाउट अलाउंस, यानी कि इसकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप लोग पेड लीव लेंगे तो इसकी सैलरी कोई भी नहीं, मतलब इसकी सैलरी मिलेगी, इसकी सैलरी कटती नहीं है पेड लीव वाली। तो वो मैंने बता ही दिया है कि 6 महीने में 10 छुट्टियां आपको जो है पेड लीव मिलती हैं, इसकी सैलरी नहीं कटती है। तो जो भी है उसको आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। अगर पेड लीव चाहिए तो पेड लीव लिख दीजिए, अगर लीव विद अलाउंस चाहिए, यानी कि विदाउट अलाउंस, बिना सैलरी की छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पे वो लिख देना है। ठीक है। डेट फ्रॉम विच लीव इज रिक्वायर्ड, मतलब किस डेट के लिए आपको जो छुट्टी चाहिए। अगर मान लो 10 दिन की छुट्टी चाहिए तो यहाँ पे डेट लिख देना, इस तारीख से इस तारीख तक हमको 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पे डेट लिखना है। ठीक है। उसके बाद लिखना है कि ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, तो इसमें जो है कारण बताना है। ठीक है। कि किस कारण से हमको जो छुट्टी चाहिए। पर्सनल अफेयर्स, यानी कि कोई व्यक्तिगत कारण है तो पर्सनल अफेयर्स लिख देना है। अगर किसी मेडिकल के लिए छुट्टी चाहिए तो मेडिकल लिख देना है। ठीक है। अगर किसी भी ऑफिशिएट ऑन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब अगर या फिर और कोई भी कारण है आपको, जैसे कि अगर एग्जाम वगैरह है तो यहाँ पे जो है एग्जाम लिख दीजिएगा। जो भी कारण है आपको कारण लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे कारण लिख दीजिएगा। उसके बाद फुल एड्रेस व्हाइल ऑन लीव, छुट्टी के समय का फुल एड्रेस, हालांकि इसको कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप जहाँ पर भी आपका बीओ है, जहाँ पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, उस बीओ का यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इससे।
उसके बाद नेम एज एड्रेस ऑफ सब्स्टिट्यूट। हाँ, जब भी आप लोग छुट्टी पे जाओगे तो अपने जगह पे किसी का सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पद है, मान लो कि अगर कोई बीपीएम है तो बीपीएम अगर छुट्टी पे चला जाता है उसके जगह पे किसी न किसी को सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ता है। वो हालांकि मेल वर्सियल या फिर एसडीआई खुद ही लगा देते हैं, लेकिन अपने हिसाब से आप लोग भी कर सकते हो, उसका नाम दे सकते हो जिसको भी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लगाना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, आपके जगह पे जितने दिन आप छुट्टी पे रहोगे उतने दिन आपके जगह पे वो काम करेगा। कोई भी जीटीएस है, जैसे कोई भी एबीपीएम है या फिर कोई भी दूसरा बीपीएम है, वो अपने आपके जगह पे काम करेगा, क्योंकि वहाँ का काम रुकना नहीं चाहिए, ये चीज़ है। यहाँ पे जैसे कि कोई सिंगल हैंडेड बीओ है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो आपके जो है ओवरसियल से, अपने ओवरसियल से या फिर एफडीआई से संपर्क करके सब्स्टिट्यूट दे सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी जो डबल हैंडेड बीओ हैं जहाँ पर अभी दो दो लोग तीन तीन लोग हैं, वहाँ पे फिलहाल कोई दिक्कत ही नहीं होती। सिंगल हैंडेड बीओ को थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो फिलहाल वो सब्स्टिट्यूट दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, नाम एज वगैरह वो दे सकते हो। उसके बाद स्पेसमैन सिग्नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का सिग्नेचर हालांकि कोई भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ सिग्नेचर यहाँ पे करवा देना है, ठीक है। उसके बाद है कि आई हियर बाय प्रपोज श्री, यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा जिसका भी छुट्टी चाहिए, हुज पर्टिकुलर आर गिवन above to work as my substitute during my leave on my responsibility according to the form of the security bond issued to me। तो यहाँ पे वही है कि जो भी मतलब कि इसमें जो मैंने अपने सब्स्टिट्यूट को दे रहा है, मैं मतलब अपने सब्स्टिट्यूट को लगा रहा हूँ अपने जगह पे, तो जितने दिन भी छुट्टी पे जाऊँगा वो जो है मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। वो अगर कुछ भी मान लो गलत हो जाता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आई एम अवेयर ऑफ द प्रोविजन ऑफ रूल 7 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट रूल 2001 एंड आई विल अबाइड माई दहम। यानी कि रूल 7 के तहत जो है हम लोगों को जीडीएस कंडक्ट रूल जो है 7 है, उसी के अकॉर्डिंग हमको जो है छुट्टी चाहिए। उससे ए चार्ज रिपोर्ट साइन by my nominee and myself will be submitted as the prescribed in rule 50 of the rule for branch office। ठीक है, यानी कि मेरी चार्ज रिपोर्ट जो है मेरे सब्स्टिट्यूट को जो है सौंपी जाए, जो है रूल 50 के तहत, ठीक है, एक ब्रांच ऑफिस की। नेसेसरी अप्रूवल में काइंडली बी अकॉर्डेड टू दिस अरेंजमेंट। तो वही सब चीज़ है कि जो है मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे डेट वगैरह, उसके बाद स्टैम्प यहाँ पे होता है, स्टैम्प और डेट यहाँ पे अपना जो है लगा दीजिएगा। उसके बाद अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, जो भी सिग्नेचर आपका होगा सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो आप कुछ इस प्रकार से भी एप्लीकेशन भेज सकते हो, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा कि कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है। अभी फ़िलहाल एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि जो है आपको जो है इस फॉर्म में भी भेज सकते हो। बाकी यार अगर आप अपने हाथों से लिखना चाहते हो तो एक जो है A4 साइज का पेपर ले लीजिए सादा, उसी में आप लोग अपने हाथ से लिख के भी भेज सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों मान्य होती है। तो यहाँ पे जो है सेवा में जिसके लिए मान लो अगर कोई भी एबीपीएम है तो वो जो है एफडीआई के लिए लिखेगा, अगर कोई भी अगर बीपीएम है तो वो जो है अपने एसपी के लिए लिखेगा। यानी कि जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक होते हैं उनकी जो छुट्टी अप्रूवल करते हैं वो जो है एफडीआई करते हैं, और जो एक बीपीएम होता है बीपीएम की छुट्टी एसपी करते हैं, यानी कि अधीक्षक जो है उसको अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि सेवा में निरीक्षक डाकघर, यानी कि एफडीआई को हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे एफडीआई महोदय भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एफडीआई महोदय लिख दीजिए, या फिर निरीक्षक डाकघर जहाँ पर भी आपका जो है एफडीआई ऑफिस लगता हो, यहाँ पे नीचे नाम लिख दीजिए, यहाँ पे पिन कोड लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विषय लिख दीजिए कि अवकाश के संबंध में, यानी कि छुट्टी के संबंध में। उसके बाद महोदय, यहाँ पे सविनय निवेदन है कि प्रार्थी आपका नाम हो जाएगा जिसको भी छुट्टी चाहिए। प्रार्थी जो है शाखा डाकपाल, यहाँ पे शाखा डाकपाल। उसके बाद यहाँ पे बीओ का नाम और एसओ का नाम लिख दीजिएगा कि इस एसओ में मैं कार्यरत हूँ। प्रार्थी को दिनांक इतने से इतने तक यानी डेट यहाँ पे लिख दीजिए, इतने से इतने तक जितने भी दिन की छुट्टी चाहिए उतने दिन का नाम। उसके बाद का वेतनिक या भत्ता सहित अवकाश
की व्यक्तिगत कारणों से आवश्यकता है। अगर आपको भत्ता सहित अवकाश चाहिए यानी वैतनिक यानी कि वेतन सहित जिसे हम लोग पेड लीव कहते हैं, अगर वो छुट्टी चाहिए तो वैतनिक लिख दीजिए। अगर भी लीव विदाउट अलाउंस चाहिए तो अवैतनिक लिख दीजिएगा, ठीक है? यानी कि उसकी जो है सैलरी कटेगी। और अगर वैतनिक लिखोगे तो वैतनिक की सैलरी नहीं कटेगी। तो व्यक्तिगत कारणों से आवश्यकता है, मैं अपना कार्य जो है अपने एबीपीएम को सौंपता हूँ, या फिर जो भी इसको ना भी लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो है आवश्यकता है, आप जो है छुट्टी देने की कृपा करें, आपकी अति महान कृपा होगी, बस इतना लिख दीजिए। नॉर्मल एप्लीकेशन लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है अपना नाम, पोस्ट, जिस भी पोस्ट पर सिलेक्टेड हो, बीपीएम, एबीपीएम, बीओ का नाम, एसओ का नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा, जो भी साइन होगा। तो ये सारी चीज़ें इतना आपको जो है लिखना पड़ेगा। ये नॉर्मल एप्लीकेशन है, आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे कि आप लोग कॉलेज वगैरह में एप्लीकेशन लिखते थे, वैसा भी एप्लीकेशन लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऊपर डेट डाल दीजिएगा। ये तो एफडीआई के लिए हो गया। अगर कोई भी एबीपीएम है तो इस प्रकार का लिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि बीपीएम जो है कैसे लिखेगा। बीपीएम को जो है एसपी के लिए लिखना पड़ता है, यानी अधीक्षक के लिए लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे सेवा में अधीक्षक डाकघर, जिस भी डिवीजन का नाम लिख दीजिए, जहाँ पर भी अधीक्षक बैठते हो वहाँ डिवीजन का नाम लिख दीजिएगा, या फिर यहाँ पे एसपी महोदय लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? यानी अधीक्षक महोदय जी। उसके बाद विषय लिख दीजिए अवकाश के संबंध में महोदय। यहाँ पे सविनय निवेदन है कि प्रार्थी का नाम आपका जो है शाखा डाकघर इस मतलब बीओ में, जो कि शाखा डाकघर एसओ में जो है लगता है, इस मैं मतलब इस पद पर कार्यरत हूँ। प्रार्थी को दिनांक इतने से लेकर इतने तक वैतनिक अवकाश की जो है आवश्यकता है, व्यक्तिगत कारणों से आवश्यकता है, या फिर जो भी कारण आपको लिखना है। जैसे एग्जाम देना है तो एग्जाम यहाँ पे लिख सकते हो, कारण में यहाँ पे एग्जाम देने जाना है इसीलिए मुझको छुट्टी की आवश्यकता है, इस प्रकार लिख सकते हो। या फिर और जो भी कारण है, अगर मेडिकल है तो मेडिकल लिख दीजिएगा, वो कारण आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद प्रार्थी को अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अति महान कृपा होगी। नॉर्मल एप्लीकेशन लिखना, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे साइन वगैरह कर दीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको जो है अपने हाथ से भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन या तो इसको भेज दीजिए या तो अपने हाथ से लिख के भेज दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन जो है कैसे मिलेगी, तो मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो एक एबीपीएम है या फिर डाक सेवक है, अगर कोई भी एबीपीएम या फिर डाक सेवक है तो वो जो है एफडीआई को पत्र लिखेगा, एफडीआई को एप्लीकेशन लिखेगा, क्योंकि उसकी छुट्टी जो है एफडीआई ही अप्रूव करते हैं। अगर कोई भी बीपीएम है तो बीपीएम जो है एसपी को लिखेगा, यानी अधीक्षक को लिखेगा, क्योंकि उनकी छुट्टी जो है अधीक्षक वेरीफाई करते हैं। देखिए ये तो लिख देंगे, एप्लीकेशन भी उनको भेज देंगे। अगर कोई भी बीपीएम है तो एसपी को एप्लीकेशन भेज देगा, अगर कोई भी एबीपीएम या फिर डाक सेवक है वो एफडीआई को एप्लीकेशन भेज देगा। अब एप्लीकेशन कितने दिन पहले भेजना है? देखिए जितने भी दिन की छुट्टी चाहिए, मान लो किसी भी मंथ की 1 तारीख से हमको छुट्टी चाहिए, ठीक है? तो उसके लगभग 1 हफ्ता पहले आपको भेजना है, ठीक है? 1 हफ्ता पहले आपको एप्लीकेशन लिख के भेजना है, क्योंकि इसको अप्रूव होगा, वहाँ पे जाएगा, 1 से 2 दिन वहाँ पे जाने में लग जाएगा। ठीक है? उसके बाद जो है वहाँ से वेरीफाई होगा, 1 से 2 दिन लगेगा, फिर 1 से 2 दिन आने में लगेगा, तो लगभग 5 से 6 दिन आपका टोटल लग जाता है। तो लगभग आप लोग 1 हफ्ता पहले जितने भी छुट्टी चाहिए, जितनी भी तारीख से, उसके 1 हफ्ते पहले आप लोग एप्लीकेशन भेज दीजिएगा एफडीआई के पास या फिर एसपी के पास भेज दीजिएगा। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग वेरीफाई करेंगे, उनके पास जब लेटर पहुंच जाएगा तो वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपके जगह पे सब्स्टिट्यूट को लगाएंगे, उसके बाद आप छुट्टी पे जा सकते हो। अब ऐसा नहीं कर सकते हो कि एप्लीकेशन आप लोग लिख के भेज दिए हो, मान लो कल से छुट्टी चाहिए तो आज एप्लीकेशन लिख के भेज दिए हो और अपने घर पे चले गए हो या फिर छुट्टी पे चले गए हो, तो आपकी जो है आपको भाई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो ऐसा ही किया था, उसको जानकारी नहीं थी, तो उसकी भाई 1 महीने की सैलरी ही रोक दी गई थी। तो ये समस्याएं आपको भी आ सकती हैं। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि 1 हफ्ते पहले जो है लगभग 5 से 6 दिन पहले आप लोग अपने एप्लीकेशन को भेज देना है। उसके बाद जो है अगर नंबर है तो नंबर से बात भी कर लेना है, बता भी देना है कि हमको इस कारण से छुट्टी चाहिए, वो अप्रूव करके भेज देंगे। उसके बाद जब अप्रूव होकर आपके पास आ जाएगा, जब तक अप्रूव होकर आपके पास नहीं आएगा लेटर, यानी कि रिटर्न लेटर नहीं आएगा, जब तक आपको छुट्टी पे नहीं जाना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है?
तो बाकी एप्लीकेशन को कैसे लिखना है मैंने बता ही दिया, छुट्टी कैसे मिलेगी मैंने सब कुछ बता ही दिया है। एप्लीकेशन किसे भेजना है, अगर एक बीपीएम है तो एसपी के नाम भेजना है, अगर एबीपीएम या फिर डाक सेवक हो तो एफडीआई के नाम पे भेजना है। बीपीएम को छुट्टी कैसे मिलेगी, एबीपीएम को कैसे मिलेगी, कितने दिन पहले एप्लीकेशन भेजना होगा ये भी मैंने बता दिया कि 1 हफ्ते पहले आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जब तक अप्रूव नहीं हो जाता है, जब तक आपके जो है आपके नाम पे जो है कोई लेटर नहीं आ जाएगा छुट्टी के, मतलब जब वो लोग वेरीफाई करके भेजेंगे तो आपके यहाँ खुद ही आ जाएगा लेटर कि आपकी छुट्टी वेरीफाई हो चुकी है, आप लोग जा सकते हो, तभी आपको जाना है। बाकी आप लोग बिना जो है अप्रूवल के, बिना वेरीफाई, छुट्टी वेरीफाई हुए नहीं जाना है। इसमें यही तो दिक्कत है कि जब तक छुट्टी वेरीफाई नहीं हो जाएगी जब तक हमको नहीं जाना है। बाकी और डिपार्टमेंट में क्या है कि एप्लीकेशन लिख के आप लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जब तक छुट्टी वेरीफाई नहीं हो जाएगी जब तक नहीं जाना है। तो लगभग मैंने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कोई भी डाउट रह जाता, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। अगर ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।